नमस्कार, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल उड़ान आपकी पर। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसका मुद्दा अभी हाल ही में बहुत गरमाया है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड जो किसी राजनीतिक पार्टियों को चंदे देने का काम करती है। ये चंदा कैसे दिया जाता है, आखिर इसमें खेल क्या हुआ है, इसमें करप्शन कहाँ हुआ है और DY चंद्रचूड़ ने इसको असंवैधानिक करार क्यों दिया गया है। दोस्तों, इस सारा डेटा ओपन कर दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा। आइए इसको समझते हैं, इसकी डीप एनालिसिस, इसे कब लागू किया गया, कब बनाया गया, किस प्रक्रिया के तहत यह काम करता है। दोस्तों, 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा चुनावी बॉन्ड की घोषणा की जाती है। चुनावी बॉन्ड की घोषणा इसलिए की जाती है कि यह राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के दौरान यह ब्लैक मनी को रोकेगा। यानी कि अगर किसी आप राजनीतिक पार्टी को चंदा देते हैं तो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से आप चंदा दे सकते हैं। इससे क्या होगा, काला धन रुकेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ना हो रहा है। दोस्तों, 2017 के पहले चंदा देने का काम कैसे होता था। 2017 के पहले अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देते हैं तो उसमें चुनावी बॉन्ड का, इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई मतलब नहीं रहता था। आप उनको कैश के रूप में दे सकते थे, जिसका बहुत तरीके से इस्तेमाल होता था। आप उनको अगर कैश के रूप में देते थे। दोस्तों, यानी अगर आप देखा जाए तो चुनावी बॉन्ड में सरकार ने SBI को चुनावी बॉन्ड देने की छूट दे रखी है। अगर आप किसी पार्टी को 1 लाख रुपए चंदा देते हैं तो आपको सबसे पहले SBI जाना पड़ेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा और वहां पर 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। तो SBI आपको 1 लाख का चेक या कागज के फॉर्म में चुनावी बॉन्ड देती है। अब वही चुनावी बॉन्ड को आप कागज के रूप में या चेक के रूप में आप अपनी मनपसंद राजनीतिक पार्टी को दे देते हैं। उस राजनीतिक पार्टी का काम यह है कि उस चुनावी बॉन्ड को 15 दिन के भीतर उसका भुगतान कराना पड़ता है। अगर 15 दिन के भीतर अगर उसका भुगतान नहीं कराती है तो वो पैसा PM केयर फंड्स में चला जाएगा। यही से मैटर उलझ गया है कि PM केयर फंड्स में जितने पैसे जा रहे हैं वो सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे हैं, कितना करप्शन है। सरकार भी कह रही है कि PM केयर फंड्स को मैं RTI के दायरे में नहीं लाऊंगा। इसी पर विवाद हो रहा है। दोस्तों, इस चुनावी बॉन्ड में देखा जाए जो अभी तक डाटा आया है उसमें से 9,208 करोड़ से ज़्यादा रुपए राजनीतिक पार्टियों को चंदे के रूप में दिया जा चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा 5,271 रुपए BJP पार्टी को जो सत्तारूढ़ में है और अपोजिशन में कांग्रेस है। कांग्रेस को 952 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले हैं। दोस्तों, इसमें हैरानी की बात नहीं है कि BJP पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदे के रूप में धनराशि मिली है। जो पार्टी सत्ता में रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, जिस समय उसको सबसे ज्यादा चंदे के रूप में धनराशि मिली है। उसी विवाद में देखा जाए तो ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि इस चंदे में खेल हुआ है, चंदे का पैसा सार्वजनिक करिए। याचिका इसलिए किया कि जो कंपनियां, भारत की बड़ी से बड़ी कंपनियां जो घाटे में हैं, जिन पर कई छापे पड़े हैं CBI के या ED के, वो भी राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे रही हैं। क्यों दे रही हैं, आखिर उनका लाभ क्या है। दोस्तों, आप इसको व्यवहारिक तल पर बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो पार्टी चंदा दी है वो चुनाव में सरकार बनने के बाद उनको टेंडर मिला है, ये सत्य है। इसी पर विवाद हो रहा है कि क्योंकि वो घाटे में है उसके बाद भी वो सरकार को चंदा दे रही हैं। DY चंद्रचूड़ ने चुनावी बॉन्ड को, जो अरुण जेटली ने इसको 2017 में संसद में पेश किया था, इसको असंवैधानिक करार दिया है कि इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें फर्जीवाड़ा है, इसमें करप्शन है। दोस्तों, इसको SBI को डायरेक्ट DY चंद्रचूड़ ने कहा है, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि सारा डेटा सार्वजनिक करो और चुनाव आयोग को दे दीजिए और इसकी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इसको अपलोड करिए। देश की जनता इसको देखे और समझे।
जो इतना विवाद हो रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है। दोस्तों, चंदा देने में सबसे ज्यादा फ्यूचर गेमिंग कंपनी जो होटल सर्विस देने का काम करती है, जो कि 1368 करोड़ रुपए चुनावी चंदा दी है, लेकिन इस पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। फ्यूचर गेमिंग कंपनी जो होटल प्रोवाइड करा रही है, इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। दूसरी सबसे ज्यादा चंदा देने में मेघा इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेस जो 966 करोड़ रुपए दी है, इस पर सीबीआई ने रेड डाला हुआ है। तीसरी वेदांता लिमिटेड, इस पर जिन्होंने 400 करोड़ रुपए दिया है, इन पर भी ईडीआई ने अपने छापे डाले हैं। दोस्तों, इसमें हैरानी की बात यह है कि इन सभी कंपनियों ने जो जो चंदा दिया है, जब इन पर ईडी के, सीबीआई के या मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं, तो इन्होंने चंदा क्यों दिया? इनका राजनीतिक लाभ क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि चंदा इसलिए दिया है कि सरकार अगर बनती है तो इनको टेंडर दिया जाएगा, इनको लाभ दिया जाएगा? दोस्तों, यही सच्चाई है, इसी पर विवाद हो रहा है। पहले ये था, इसमें अरुण जेटली ने जब इसको पेश किया था इलेक्टोरल बॉन्ड को, तो विदेशी कंपनी भारत में होने वाले चुनाव में चंदा नहीं दे सकती, लेकिन विदेशी कंपनी की अगर मदर कंपनी भारत में है, वो चंदा दे रही है। यानी कि विदेशी कंपनी कोई फ्रेंचाइजी अगर भारत में स्थित है, वो चंदा दे रही है। क्यों दे रही है? दोस्तों, इसमें बड़ा खेल हुआ है। दोस्तों, इसका सारा डाटा सार्वजनिक हो गया है। ये जानकारी चुनावी बांड, इलेक्टोरल बांड या चंदा देने की जो बात थी, आपको बखूबी समझ आ गई होगी। मैंने एक एक करके एनालिसिस करके आपको समझा दिया, कब लागू हुआ, क्या प्रोसेस था, किस कंपनी कितना डोनेट किया है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? तब तक मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।